अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आज मेरे को इस ऐतिहासिक ऑगस्ट हाउस में पहली बार रेल मंत्रालय रेल का बजट अलग होता था, लेकिन आम बजट के साथ इसको जोड़कर पहला बजट के ऊपर बोलने का मुझे मौका मिला है। प्रकृति का नियम है और इस नियम को हासिल करने के लिए कुछ तत्वों का पालन करना जरूरी है। जैसा कि अगर विकास करना है तो पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं, सदैव अपना लक्ष्य, अपने सामने जो चुनौतियां हैं उन पर ध्यान दिया तो अपने अपेक्षाकृत फल मिलेगा ही। भारतीय रेल ने परिवर्तन का प्रवास शुरू किया है और गत 2 सालों में अनेक नए मानक स्थापित किए गए हैं। सन 2009 से 2014 के बीच भारतीय रेल की अनुमति इन्वेस्टमेंट लागत रुपए 46,000 करोड़ की थी। वह अपने 2 साल में 54,000 करोड़ पार करके दुगनी कर दी। नए रेल मार्ग को निचले कई सालों से खटाई में पड़े थे, उसे हमने केवल 2 साल में बढ़ोतरी दी है। पहले हर दिन पावर पॉइंट 1 किलोमीटर रेल मात्र बनता था, अब 15-16 में प्रतिदिन 7.74 किलोमीटर बनता है और 16-17 में इससे निश्चित प्रगति हो रही है। सन 15-16 से में 1730 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया। वह भारतीय रेल में मील का पत्थर साबित हो गया। हमारा महाराष्ट्र रेल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पहले 2009 से 2010 थे। 2013-14 तक महाराष्ट्र के हिस्से में 11.71.4 करोड़ प्रति वर्ष मिलते थे। वही 14-15 में से 16-17 तक महाराष्ट्र का हिस्सा प्रति वर्ष रुपए 3,586 करोड़, यानी गत 5 साल की तुलना से बजट की बढ़ोतरी 206% ज़्यादा हुई। सन 2016-17 में राज्यों को रुपए 4,767 करोड़ दिए हैं। यह किसी राज्य को दिया हुआ सबसे ज़्यादा बजट है। आरक्षित सीटों की संख्या प्रतिवर्ष 37.1 करोड़ से 44.7 करोड़ पार कर गई। राज्य में दौंड, मनमाड़ और पुंदाबा शिरडी 255 किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। रुपए 24,258 करोड़ के 10 नए रेलवे मार्ग को आवंटित किया। उसमें से हमारे आदरणीय स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे जी का सपना का जो अहमदनगर बीड़ परली को सबसे ज़्यादा रुपए 2826 करोड़ रुपए का मंजूरी प्रदान की है। दौंड मनमाड़ जो मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरता है का परिवर्तन डबल रूट के लिए रुपए 1876 करोड़ आवंटित किया। इससे यह महसूस हो रहा है कि मेरा राज्य बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अनुदान एक मिनट ले रहा हूँ। जल्दी। अनुदानों की मांगों के संदर्भ में मेरी कुछ सूचनाएं हैं। अहमदनगर और पुणे शहर को रेल मार्गों से जोड़ने के लिए दौंड मनमाड़ लाइन के कास्टी से पुणे दौंड लाइन पर स्थित केड़गांव दोनों स्टेशन को कॉर्ड लाइन से जोड़ने के लिए रुपए 19 करोड़ का सन 14-15 के बजट में मंजूरी प्रदान की गई है, लेकिन आवश्यक भू संपादन 2.53 हेक्टेयर का शेष है। भू संपादन का प्रस्ताव फरवरी 2017 में जिलाधिकारी पुणे को भेजा है। केवल 2.53 हेक्टेयर भू संपादन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के लिए रेल अथॉरिटी को 3 साल लगे। उसमें देरी हुई है, लेकिन अब सही दिशा से मैं कदम उठाया है। जो रेल मंत्रालय द्वारा भू संपादन को प्राथमिकता के आधार पर होगा, तो पुणे अहमदनगर दोनों ऐतिहासिक शहर रेल द्वारा जोड़े जाएंगे। इससे सड़क यातायात कम होकर रेल आयात में बढ़ोतरी होगी। अहमदनगर बीड़ परली रेल लाइन आधा खर्चा राज्य सरकार ने दिया है, फिर भी कार्य धीमी गति से चल रहा है। 8 साल में सिर्फ अहमदनगर से नारायणडोह 15 किलोमीटर का कार्य हुआ है और वह भी रेल भराव के कारण नजदीकी बांध क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्षतिग्रस्त बांधों का पानी चैनलाइज करने के नदी में जोड़ देने का प्राथमिकता पर कार्य होना चाहिए तथा मांडवे गांव के नजदीक रेल द्वारा उत्खनन में हुई मिट्टी के कारण वहां पराभूत अब लोगों के आवागमन के लिए एक ऊपरी पुल बनवाना अनिवार्य हो गया। और मुझे खुशी है, मैं अभी हाउस में आ रहा था तभी हमारे DRM का फोन आया और मंत्री जी 18 तारीख को इस उड्डान पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा भूमि पूजन कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं मंत्री जी को। और इसके साथ एक खुश खबरी मिली है, तो पहले ममता दीदी को प्रणाम करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा डिमांड है